हाय गाइस वेलकम अगेन एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं टपल्स को। तो टपल्स क्या है हमारे पास? अ टपल इज एन इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इम्यूटेबल मींस जिसमें टपल एक ऐसा बिल्ट इन डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर हमारे पास जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही टपल के अंदर भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि जब हम टपल को क्रिएट करेंगे तो उसके जो सीक्वेंस है, जिस ऑर्डर में हम क्रिएट करेंगे उसी ऑर्डर में हमें सारा डेटा मिलेगा। उस डेटा की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। टप इज इक्वल टू वेरिएबल नेम लिया है यहाँ पर मैंने टप, और इस तरह से हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे डिक्लेरेशन में, और यहाँ पर सपोज मैंने वैल्यूज दी हैं 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या है? एक टपल है। इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट टप, और इसका डेटा टाइप हम प्रिंट कराएं प्रिंट। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टपल जो है प्रिंट होके आया है इस तरह से 3 4 5 6 वैल्यूज, और यहाँ पर जो हमारा क्लास है ये क्या है? टपल है। तो टपल और जो लिस्ट है वो लगभग एक से हैं, सिर्फ उनमें डिफरेंस क्या है कि हमारे पास जो लिस्ट है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, उसके अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी टपल को डिक्लेयर कर देते हैं तो टपल के अंदर कभी भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, वैल्यूज को भी हम एक्सेस कर सकते हैं टपल के अंदर से, लेकिन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लिखें प्रिंट टप 0, जब भी टपल जो है हम डिक्लेयर करेंगे और उसका जो स्टोरेज है वो एक इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाएगा। जिस तरह से लिस्ट में हमें वैल्यूज को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है, सेम उसी तरह से टपल को भी इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स वैल्यू मिलेगी, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? टपल और इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एलिमेंट को एक्सेस करा रहे हैं हम। तो यहाँ पर रन करें तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होके आया है? 3, क्योंकि टप 0 की जो वैल्यू है वो क्या है? 3 है। जो हमारे पास टप 0 पर जो एलिमेंट है वो 3 है। अगर यहाँ पर मैं लिखूं टप 1 इज इक्वल टू 5, कि यहाँ पर मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ इसको टप 1 पोजीशन पर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आई है एरर, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्योंकि यहाँ पर ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो यहाँ पर हम किसी भी पोजीशन पर किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट और टपल के अंदर ये ही डिफरेंस है मेन। अब लिस्ट अगर यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस यहाँ से रिमूव करके और जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यहाँ पर लगाएं, तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास लिस्ट का डिक्लेरेशन, और इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट हमारे पास प्रिंट होकर आई है। प्रिंट हमने लिस्ट को प्रिंट किया, और इसका क्लास क्या है? लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिस्ट बन गई है। और प्रिंट टप 0 से हमें 3 वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमारी 3 वैल्यू है। और टप 1 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे हमने असाइनमेंट किया है, और अब हम इसको दोबारा प्रिंट कराएं अगर लिस्ट को, क्योंकि अभी हमारा ये जो डेटा है यहाँ पर ये क्या है? लिस्ट है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है? हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हुई है, और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो गई है। 1 पोजीशन पर 5 जो है, यहाँ पर 4 को 5 ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट से टप 1 की वैल्यू को 5 बनाया है, और फिर यहाँ हमने प्रिंट किया है, तो हमें पूरी लिस्ट नए फॉर्म में लिस्ट मिली है नए वैल्यू के साथ, जो कि टपल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा है। तो इसको हम फिर पैरेंथेसिस से यहाँ पर टपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेन डिफरेंस हमारा क्या है लिस्ट और टपल के अंदर? जस्ट कि हम टपल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं किस तरह से टपल्स को क्रिएट करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया है टपल 1 इज इक्वल टू, और एम्प्टी पैरेंथेसिस यहाँ पर दिए हैं। तो ये क्या है? हमारे पास एक एम्प्टी टपल है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास। इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, और इसका टाइप भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास टपल 1, हमने एक एम्प्टी टपल को क्रिएट किया है, प्रिंट टपल 1। तो इस तरह से जस्ट एम्प्टी टपल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और इसका टाइप क्या है? ये है इसका टाइप टपल। एक टपल क्रिएट करते हैं हम सिंगल वैल्यू के साथ।
देखिए, जब कोई भी आप सिंगल वैल्यू के साथ टपल को क्रिएट करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10, तो हम यहाँ पर एक कॉमा जो है ज़रूर लगाएँगे। ये कंडीशन है सिंगल वैल्यू टपल को क्रिएट करने की। इसको रन करें हम, तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू पूरा टपल हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है और इसका क्लास भी यहाँ पर प्रिंट होके आ रहा है टपल। अब देखिए, अगर यहाँ से कॉमा हम हटा देते हैं, तो क्या है यहाँ पर, क्या चेंजेस होने वाले हैं? अब इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, 10 प्रिंट किया हमने, प्रिंट टपल 1, तो वैल्यू आई 10, और देखिए अब क्लास क्या आ रहा है इसका, इंटीजर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो सिंपल एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, टपल 1 इज इक्वल टू, और आपने पैरेंथेसिस के अंदर 10 दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा पाइथन जो इंटरप्रेटर है, उसको इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो इसको जस्ट एक इंटीजर वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पर प्रिंट टपल किया तो 10, और इसका टाइप भी यहाँ पर है इंटीजर। तो जब भी हम टपल को क्रिएट करेंगे, या फिर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू के साथ स्पेशली हम अगर टपल को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। टपल एक क्रिएट करते हैं हम, स्ट्रिंग यहाँ पर एक अल्फाबेट में दे रही हूँ ए। आप देखिए यहाँ पर भी अगर यहाँ से हम कॉमा हटा देते हैं, तो क्या होने वाला है, रन करें इसे, तो हमारे पास ए प्रिंट होके आ रहा है और इसका क्लास क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे कॉमा के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज। तो यहाँ पर ये हमारा टपल पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। इट मीन्स ये टपल, जब लिस्ट प्रिंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ प्रिंट होती है, और टपल प्रिंट होगा तो पैरेंथेसिस के साथ प्रिंट होगा, और यहाँ पे हमारा क्लास क्या है, टपल। तो इस तरह से आप जो है सिंगल वैल्यू के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पर लेते हैं बी टी, तो यहाँ पर आप कॉमा दे भी सकते हैं, कोई ऐसा इसमें रूल नहीं है फिक्स, लेकिन अब नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी सी, और ये है हमारा टपल, सिंगल वैल्यू में आपको ध्यान रखना है। टपल हमने क्रिएट किया है और जिसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6। तो टपल के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स का यूज करना होगा। प्रिंट इंडेक्स वैल्यू हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही असाइन होती है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं 2। तो जैसे ही हमने रन किया, तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 0 इंडेक्स, 1 और 2, तो 2 इंडेक्स पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3। जिस तरह से लिस्ट में, स्ट्रिंग में हमने स्लाइसिंग पढ़ी है, और जिस तरह से स्लाइसिंग जो है लिस्ट के लिए काम करती है, ठीक उसी तरह से स्लाइसिंग टपल में भी काम करती है। तो टपल के लिए एक स्लाइस करके देखते हैं हम यहाँ पर, 2 कोलन, और सपोज यहाँ पर हमें सेकंड इंडेक्स से और फिफ्थ इंडेक्स तक वैल्यूज चाहिए। तो जब हमें फिफ्थ इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए होती है, तो हम उससे एक आगे वाला इंडेक्स वैल्यू स्टॉप कंडीशन में असाइन करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास फाइनल है 5। तो यहाँ पर अगर मैं देती हूँ 5, तो देखिए आउटपुट हमारे पास क्या आने वाला है। तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट सेकंड इंडेक्स किसका है, 3 का, 4 यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है थर्ड वैल्यू के लिए, 0 1 2। तो 2 इंडेक्स से शुरू होके 2 3 और 4, यानी कि यहाँ तक फिफ्थ इंडेक्स से एक आगे वाला जो इंडेक्स की वैल्यू तक हमें स्लाइसिंग में वैल्यूज मिलती है, जो है 3 4 5, यानी कि हमें मिलेंगी 3 4 5। फिफ्थ इंडेक्स 6 का है, वो हमें नहीं मिलेगा, उससे पहले वाले वैल्यू तक हमें वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ हम यूज करें प्रिंट, और यहाँ पे मैंने इनिशियल इंडेक्स को हटा दिया है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं 4। तो हमें किस तरह से वैल्यूज मिलेंगी, जब आप फर्स्ट इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे स्टार्टिंग, इट मींस वो स्टार्टिंग से टपल को प्रिंट करेगा। तो 1 2 3 4, और फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 3 4। तो हमें वैल्यू मिलेगी इससे पहले वाले इंडेक्स की, फोर्थ, यानी कि 1 2 3 4। ये हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल रही है 1 2 3 4। और अगर हम लास्ट वैल्यू को भी स्किप कर देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास पूरा टपल जो है हमें प्रिंट होकर मिलेगा फुल, स्टार्टिंग से एंड तक। ये स्टेप वैल्यू को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया 2, तो स्टेप हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्किप कर कर वैल्यूज चाहिए। जब आपने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, तो कंटिन्यूअस वैल्यूज मिल रही हैं। अब आपने यहाँ पे 2 मेंशन किया है, तो हमें एक एक वैल्यू स्किप होकर मिलेगी। तो पहले मिलेगा हमें 2, और फिर सेकेंड वैल्यू, फिर हमें मिलेगा 3, फिर 1 2 5। तो चलिए रन करें। तो ये है हमारे पास, देखिए फर्स्ट पहले 1, फिर 2 यहाँ पर स्किप हो गया है, नेक्स्ट वैल्यू 3, और 4 स्किप हो गया है, नेक्स्ट वैल्यू 5। तो इस तरह से हम टपल के अंदर भी सेम स्लाइसिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करी है, या फिर हमने स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग को पढ़ा है।
अब हम पढ़ेंगे टपल्स के अंदर मेथड्स को। जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर मेथड्स पढ़े हैं और स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स पढ़े हैं, तो उसी तरह से मेथड्स को हम टपल्स में भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स मेथड का यूज टपल के अंदर। सपोज हमें कोई वैल्यू को फाइंड आउट कराना है, उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करानी है, या हमें चेक करना है कि वो हमारा जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है, वो टपल में प्रेजेंट है या नहीं। तो हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे डॉट के साथ हमेशा मेथड कॉल होता है और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पास करते हैं 4। तो 4 को हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये जो 4 एलिमेंट है, क्या ये टपल में प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होके आया है, 1। यानी कि इंडेक्स से हमें क्या मिल रही है, इसकी इंडेक्स वैल्यू मिल रही है फर्स्ट। 4 हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, लेकिन जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है वो यहाँ पर हमें जो है मिलेगी। तो 4 हमारे पास प्रेजेंट है और वो किस प्लेस पर प्रेजेंट है, वो 1 इंडेक्स वैल्यू पर 4 जो है प्रेजेंट है। यहाँ पर आपने जो 4 पास किया है, ये एलिमेंट है। इसको एक बार हम 6 के लिए चेक करते हैं। 6, तो फिर रन करें। तो ये देखिए 6 हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पर। 0, 1 और 2। इसी तरह से हम इसमें एक काउंट को यूज करते हैं। काउंट हमने लिस्ट में भी ऑलरेडी पढ़ा है और स्ट्रिंग में भी पढ़ा है। और किसको हमें काउंट कराना है, हम 4 देते हैं। 4 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम 4 एलिमेंट यहाँ पास कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है, 3। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिला है हमें 3, क्योंकि हमारे पास जो 4 है वो कितने टाइम्स यहाँ पर है, 1, 2, 3 टाइम्स। तो काउंट की हेल्प से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टपल के अंदर काउंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स का टपल्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हम टपल में यूज करते हैं। टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। टपल के अंदर एक्सेसिंग हो सकती है, लेकिन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। टपल्स को प्रोसेस करने के लिए हम जो है मेथड्स का यूज करेंगे। तो चलिए अब टाइम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब हम कुछ जो है टपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम, create a tuple of fruits, print first and last name of fruits from tuple, print second to fourth fruits name। जो भी आपका टपल रहेगा उसमें सेकंड से लेकर फोर्थ तक जो फ्रूट्स है उनके नाम हमें प्रिंट कराने हैं। चेक बनाना इज अ पार्ट ऑफ टपल और नॉट। क्रिएट अ न्यू टपल विद एडिशनल फ्रूट्स कीवी एंड पाइनएप्पल। मतलब जो आपने पहले टपल लिया है वो तो है ही, और जो एक नया टपल हम बनाएंगे जिसमें कीवी और पाइनएप्पल ऐड होने चाहिए टपल के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट करते हैं। टपल के लिए हमेशा पैरेंथेसिस यूज होंगे, और फ्रूट्स है तो फ्रूट नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। तो हमें यहाँ पर एक टपल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के लिए। तो यहाँ पर ये हमने एक टपल बनाया है। टप वेरिएबल नेम है एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज और चीकू। तो सबसे पहले हम टपल को प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट टप। नेक्स्ट है प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम टपल। अब हमारे पास ये टपल है तो फर्स्ट हमें मालूम ही है कि फर्स्ट नेम कहाँ होगा, इंडेक्स वैल्यू 0 पर। यहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट लिखी है। प्रिंट फर्स्ट फ्रूट नेम इज टप 0, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 पर हमारा फर्स्ट फ्रूट नेम होगा, और लास्ट फ्रूट नेम को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का टप -1। नाउ प्रिंट सेकेंड टू फोर्थ फ्रूट्स नेम। तो यहां से हमें 0, 1, 2, 2 to 4 जो है फ्रूट्स नेम, यहाँ पर हमें 4 तक जो फ्रूट्स नेम है वो हमें प्रिंट कराने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो टपल हमारे सामने है और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 0, मतलब 0 इंडेक्स वैल्यू पर एप्पल, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमें मालूम है कि जब भी हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो हमारे पास जो है, जो हम इंडेक्स वैल्यू देंगे उससे पहले वाला जो है हमारे पास एलिमेंट जो है प्रिंट होकर आएगा। तो चलिए एक बार हम सिर्फ इतना प्रोग्राम रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है। सबसे पहले हमने टपल प्रिंट कराया, वो हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। फर्स्ट फ्रूट एप्पल हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है, और लास्ट फ्रूट हमारे पास चीकू जो है प्रिंट होकर आ रहा है। सेकेंड टू फोर्थ फ्रूट्स नेम मैंगो, ऑरेंज और चीकू, हमारे पास तीनों यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वो प्रिंट होकर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें चेक करना है, चेक बनाना इज अ पार्ट ऑफ टपल और नॉट। तो चलिए इसको भी हम चेक करते हैं। तो पहले हम एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले फ्रूट इज इक्वल टू बनाना।
नाउ इफ फ्रूट इन, अब देखिए इफ कंडीशन से हम इन ऑपरेटर का यूज करके टपल में अपने फ्रूट मतलब बनाना को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। इफ फ्रूट इन टप प्रिंट बनाना इज देयर एल्स, तो अगर हमारा बनाना प्रेजेंट होगा तो प्रिंट बनाना इज देयर, अदरवाइज एल्स प्रिंट नो बनाना इज नॉट इन टपल। नाउ क्रिएट अ न्यू टपल विद एडिशनल फ्रूट्स कीवी एंड पाइनएप्पल। अब हमें एक नया टपल बनाना है जिसमें हमारे ये तो सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए और साथ में कीवी और पाइनएप्पल भी हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और टपल बना देते हैं पाइनएप्पल। और अब हम नया टपल किस तरह से बनाएंगे, न्यू टपल हमने वेरिएबल नेम लिया है, तो पहला टपल है हमारा टप और यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना प्लस ऑपरेटर। जैसे हम लिस्ट को जोड़ सकते हैं, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम टपल को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो हमारा एक है टप और एक है हमारा टप 1 जिसमें हमने कीवी और पाइनएप्पल दिए हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है और नए वाले टपल को हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। तो चलिए अब हम यूज करें, इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारा ओरिजिनल टपल जो है प्रिंट होकर आया है, फिर सबसे पहले वाला जो हमारा फ्रूट नेम है, लास्ट वाला फ्रूट नेम जिसके लिए हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ किया है यहाँ पर। फिर हमने पार्ट, एक टपल में से एक पार्ट को एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने स्लाइसिंग यूज़ की है। और फिर हमने चेक किया है इफ फ्रूट इन टप, तो प्रिंट बनाना इज देयर, तो बनाना हमारा फ्रूट में नहीं है, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है, नो बनाना इज नॉट इन टपल, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। नाउ न्यू टपल, न्यू टपल में हमारे पास देखिए क्या प्रिंट होके आ रहा है, पूरा एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, चीकू प्लस कीवी एंड पाइनएप्पल। तो इस तरह से आप जो है एक नया टपल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं जो हूँ और ऐड कर देती हूँ चीकू, और अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमें नंबर ऑफ रिपीटेड फ्रूट्स जो है चेक करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम काउंट फंक्शन का, काउंट मेथड का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नाउ प्रिंट टप डॉट काउंट, और कौन सा हमें चेक करना है कि क्या चीकू हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो ये अब हमने इसको जब दोबारा रन किया, नेम एरर, नेम चीकू इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये यहाँ पर हमने इसको डबल कोट्स में नहीं दिया है तो हमारे पास ये एरर है। नाउ रन अगेन, तो ये आ गया है हमारे पास 2, क्योंकि हमारा चीकू जो है 2 बार हमारे टपल में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम टपल्स को प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। आगे एक नए सेशन में टपल्स के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स करेंगे जिससे इसका और लॉजिक हमें क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने एक बेसिक जो है टपल के बारे में पढ़ा है और बेसिक ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करके एक प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम किया है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करेंगे। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक मैं आपसे वही कहूँगी कि प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। प्रोग्राम्स का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करिए, अलग अलग स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, अलग अलग कंडीशंस को यूज़ करके, जिससे हमारा जो माइंड है वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में काम करने लगता है, मतलब सोचने लगता है कि अच्छा ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, इस तरह से है तो हम इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए, अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Okay, thank you very much for watching this video.